स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 16 आज सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए इंस्ट्रक्शन है दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन 16 to 18। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी यही चीज थी। वहां भी दिया था कि जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो आप सोल्यूशन को देखोगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप उस लेक्चर में जाइए जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया गया है। नहीं तो फिर यहाँ भी बता दिया जा रहा है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ और तरीका अपनाया गया, यहाँ कुछ और, हर तरीका जानना चाहिए। तो पहले देखते हैं इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज क्या होती है? -π/2। इसका बहुत ध्यान देना है। बी कॉशस, रेंज का ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। वैसे आप देखिए, लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? रेंज ऑफ साइन इनवर्स कहते हैं, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स इसी चीज को कहते हैं। ये ऐसा इसलिए लिख दिया जा रहा है, कभी कभी शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन सेंस पूरा यही है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मुख्य शाखा ब्रांच, मुख्य मान शाखा का परिसर। ठीक है, ऑप्शन इनवर्स। प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान शाखा का परिवार, इसको लिखेंगे हिंदी में मुख्य मान शाखा का परिसर कहते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे साइन इनवर्स का परिसर कहते हैं। बात एक ही है, इज इक्वल टू -π/2। इसका मतलब क्या हुआ? बार बार बताया गया। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि -π/2 और π/2 शामिल है, और इसके बीच जितने भी है सब शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3। आप फार्मूला जानते हो, साइन इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x, ये बताया गया फार्मूला। किसके लिए फार्मूला है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 a π/2। क्लियर? तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। तो इसको बिलोंग करना चाहिए। इसमें क्या बिलोंग कर रहा है? पाई का मतलब 180 अंश, 3 से डिवाइड करेंगे तो 120, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ क्या है? -90 से 90 है, तो व्हिच डज नॉट बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। यानी इसकी साइन इनवर्स के रेंज में जो है ये एंगल बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? implies that sin inverse of sin 2π/3 does not equal to 2π/3। ये गलत। तो अब गलत फिर होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए अब इस एंगल को हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे ताकि इसके रेंज में बिलोंग करे। Therefore sin इनवर्स ऑफ sin 2π/3, आप इसको फिगर में भी समझ सकते हो, जो हमने बार बार बताया है। ये 0, ये पाई, यहाँ पर π/2 होता है,
यहाँ पर -π/2 होता है। ये बताया गया है -π/2 से π/2 रेंज किसकी होती है? ये साइन इनवर्स की होती है, कोसेक इनवर्स की होती है और tan इनवर्स की इसमें आता है। क्लियर? बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे, पर क्योंकि यहाँ पर किसी का क्लोज है, किसी का ओपन इंटरवल, आप पिछले लेक्चर में इसको देख सकते हैं। अब पहले हमारा क्या आया था? 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ जा रहा है? देखिए ऐसे चलेंगे, ऐसे एंगल बनाएंगे, ऐसे ये हो गया 120 डिग्री और 2π/3। तो ये क्या 2π/3 कहाँ आ रहा है? -π/2 से π/2 के बीच आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहाँ चला जा रहा है? यहाँ चला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। क्लियर? इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। अब हमें करना है कि -π/2 से π/2 के रेंज में आ जाए, तो इसीलिए इस एंगल को चेंज करेंगे हम। देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसे ले सकते हैं साइन π माइनस π/3, 3 1 3 माइनस, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? सेकंड में जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये 180 π माइनस π/3 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन π/3। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि π/3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है इसमें। π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसमें बिलोंग कर रहा है। दिस इज इक्वल टू π/3 व्हिच बिलोंग्स टू, अब जो है साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो यही इसकी जो है एक्चुअल वैल्यू हो गई। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इक्वल टू π/3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए tan इनवर्स है, तो फिर वही चीज रेंज हम देखेंगे tan इनवर्स क्या होती है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 π/2 होती है। ये भी इसी पड़ता है, -π/2 से π/2, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच इसकी रेंज है। ओपन इंटरवल यानी -π/2 π/2 को छोड़ करके देखेंगे रेंज ऑफ tan इनवर्स, दैट इज tan इनवर्स का परिसर इक्वल टू ओपन इंटरवल -π/2। इसका मतलब क्या होता है कि -π/2 और π/2 को छोड़ करके बाकी जितने सब इसमें आएंगे। -π/2 से π/2 यानी -π/2 छोड़ करके और π/2 को छोड़ करके जितने भी आएंगे सब इसी रेंज में आएंगे, और वही लाना हमको यहाँ पर। इसके बाहर अगर जाएगा तो गलत हो जाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू आप मिस नहीं होगी। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ tan 3/4, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या हुआ? पाई की वैल्यू 180 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 45, 3 × 5 = 15, 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री यानी ये आप देखिए यहाँ चलेंगे यहाँ तक, ये हो गया 135, यानी जा रहा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट 135 या 3π/4 है। 3π/4। अब होना क्या चाहिए? इसकी वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए। अब कहाँ चली जा रही है? ये तो जा रही है 0 से पाई के बीच में जा रही है, यानी यहाँ पर चली जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जा रही है। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें,
-π/2 open interval does not belong to open interval -π/2 to π/2 और जो बिलोंग करेगा तो वही जो है tan इनवर्स की वैल्यू होगी। तो अब क्या करेंगे हम लिखेंगे सिंस दिस इज है ना therefore tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 does not equal to 3π/2 यानी इसकी वैल्यू नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब वैल्यू कुछ और होगी, तो अब उसे हम निकालना है। लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अब इसी को चेंज करना है 3π/4 इस तरह से चेंज करना है ताकि जो है इस रेंज में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच का कोई एंगल आ जाए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan π-π/4 अगर लिख दिया जाए तो 4 एक 4, 4 में से 1 गए 3, 3π/4 हो जाएगा। या यूं कह सकते हो 3π/4 इज इक्वल टू 4π - π/4 इज इक्वल टू 4π/4 - π/4 इज इक्वल टू π - π/4। ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को समझने के लिए। क्लियर? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अब tan पाई माइनस ये कहाँ पर जाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई - π/4। और वहां पर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan x/c - थीटा इक्वल टू -tan थीटा हो गया माइनस tan π/4। यहाँ लिखेंगे सिंस tan पाई - थीटा इक्वल टू -tan थीटा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ तो क्या हो जाएगा tan ऑफ -π/4। यही फार्मूला है सिंस tan ऑफ -θ इक्वल टू tan ऑफ -θ इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। इस फार्मूले से कन्वर्ट कर दिया। अगर ये सब फार्मूले छोटे छोटे आपको नहीं है तो आप याद कर लो। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक एक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा लगाने। दिस इज इक्वल टू अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ पर क्या हो गया -π/4। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा। सिंस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा के या tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x के, तो -π/4 आ गया। तो -π/4 का मतलब क्या हो, -45 डिग्री। तो -45 डिग्री इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। हमको यही करना था कि tan इनवर्स की जो रेंज है रेंज में ही आनी चाहिए। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 इज इक्वल टू -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन बिल्कुल सबसे हट करके है क्योंकि यहाँ tan है, यहाँ sin इनवर्स है, यहाँ cot इनवर्स है। तो एक्चुअली हमारा मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर एम। अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है tan के फॉर्म में आ जाए या tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये भी एंगल है। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू थीटा implies that sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एंगल थीटा हो, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3 परपेंडिकुलर है
यानी ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब ए बी 3 हो गया हमारा और ए हो गया 5 के। अब बी सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना हमारा है 55, ए बी कितना है 3 तिहाई 9 इज इक्वल टू 16, इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो बी सी हमारा 4 आ गया। ठीक, जब ये 4 आ गया तो अब इससे हम कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन जेपी निकालना चाहते हैं। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू 3/4 आ गया। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर। अब काट इनवर्स के लिए भी लगाते हैं। तो अब देखिए, हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना था, तो tan थीटा आ गया। इससे क्या निकला हमारा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। आप देखिए ए बी थीटा है और ए बी थीटा है, दोनों थीटा है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। अब काट इनवर्स 3/2 के लिए यही काम करेंगे, लेकिन इसमें करना नहीं, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। काट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ काट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x के। तो काट इनवर्स x इज इक्वल टू, तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। काट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 आ गया। अब देखिए देयरफॉर अब ए भी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और ए भी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों चीजें tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गई, तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। देयरफॉर tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू tan ऑफ, अब sin इनवर्स 3/5 क्या आया है, tan इनवर्स 3/4 आया है, tan इनवर्स 3/4 आया है। cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू क्या आया है, tan इनवर्स 2/3 आया है। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल चीजें सब, तो 9th की चीजें थी। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पर आ गया। क्या होता है फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस फार्मूले को लगाने के पहले एक बार चीज ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो फार्मूले में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का यूज तभी होगा जब एक्स वाई की वैल्यू जो है लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर देख रहे हो x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई इज लेस देन 1। हियर x यानी 3/4 इंटू 2/3
इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 है, तब ये फार्मूला लगेगा। अगर ऐसा ना होता, अगर इस 3/4 इंटू 2/3 की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तब हम जो इस फार्मूले की यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 2 8, 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12 में से 6 गए 6/12, ये हमारा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9 8 17, 17/6 हो गया। अब 12 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इस इज इक्वल टू 17/6। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे।